सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और हम इस वीडियो में इनके पीजीडीएम को रिव्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो बनाने से पहले आई हैव इंटरेक्टेड विद 2 स्टूडेंट्स, नेम आर नदीम एंड रूपाली। ठीक है, सर नेम नहीं बता रही हूँ। बाकी इन दोनों से बात हुई है। रूपाली की अगर हम बात करें तो आई थिंक लास्ट ईयर शी गेट काउंसल्ड बाय अस ओनली, एंड दैट इज द रीजन कि माई टीम फर्स्ट कॉन्टैक्टेड हर ओनली बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है रिलाई करने में कि आपने जिन स्टूडेंट्स को हेल्प किया है उनके कॉलेज सिलेक्शन में उनसे ही पूछो कि वो कॉलेज कैसा है। तो वीडियो में आपको एक सही में रियलिटी चेक, अगर अच्छा है तो अच्छा है और अगर बुरा है तो बुरा है, वैसा मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। So I hope you guys are doing good because I'm doing absolutely superb. So भाई, ग्रेटर नोएडा में ये कॉलेज है जीएल बजाज। जब आप जीएल बजाज देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। इट कैन बी अलॉयड, इट कैन बी जीएनआईओटी, इट कैन बी गलगोटिया, इट कैन बी आईटीएस गाजियाबाद एंड सो ऑन, राइट। तो यस, अब मैंने ये क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि मैं जीएल बजाज का वीडियो तो बना रही हूँ, पर एमबीए में या पीजीडीएम में बच्चा कभी भी एक कॉलेज नहीं देखता। उसकी लिस्ट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से वो डिसाइड कर रहा होता है कि यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। और जब ये मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने उन स्टूडेंट से ये भी पूछा कि डू दे हैव देयर फ्रेंड्स स्टडिंग इन दूसरे कैंपसेस। तो उस पे भी हम आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा 1997 का है, बाय फिलेंथ्रोपिक क्रिएटिव थिंकर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज अ बेसिक इन्फो। कैंपस की अगर हम बात करें तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मतलब कैंपस नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है। और कैंपस के जैसे उनके पास एक इंजीनियरिंग की बिल्डिंग अलग है, एमबीए की बिल्डिंग अलग है, पीजीडीएम की बिल्डिंग अलग है। सो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे साइलेंट फीचर में लैपटॉप टू ऑल दी स्टूडेंट्स, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन एजुकेशनल टूर एंड ऑल दी इंडस्ट्री विजिट। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि मैंने जिन स्टूडेंट से बात की थी, the student name was Nadeem. What he said, the student is Rupali. She said कि उनका एक टेस्ट होता है, that is called English लैंग्वेज टेस्ट, जहाँ पे वो ये देखते हैं किन स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन अच्छी है, नहीं अच्छी है। तो जिनकी नहीं अच्छी है उनके लिए वो क्लासेस रहती हैं आपके स्केड्यूल के हिसाब से। कई हफ्ते डेली होती हैं, कई बार वीकली होती हैं, ताकि उनकी कॉम्स इंप्रूव हो सके और वो प्लेसमेंट्स में बैठ सकें। दूसरी चीज़ कि जिनको लगता है कि यार मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, वो भी वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। बाकी कैंपस में जो कॉलेज है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओवर 11.5 acres ऑफ अ लश ग्रीन कैंपस एट नॉलेज पार्क 3 ग्रेटर नोएडा। देन कुछ वैल्यू एडिट सर्टिफिकेशन में सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें आई थिंक कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कुछ और कॉर्पोरेट इंट्रैक्शन है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। ये इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं सारी कंपनीज में, जेसीबी, कोका कोला, रिलैक्सो। जेसीबी से आप कहीं और मत पहुँच जाइएगा। पार्ले जी, मदर डेयरी, मारुति सुजुकी, पेप्सिको एंड ऑल दीज कंपनीज। आगे हम और डिस्कशन करेंगे, पर फिर से एक और बहुत बड़ी अच्छी और प्यारी सी टिप्पणी कि जब भी आप कॉलेजेस देख रहे होते हैं, मैंने शुरू में भी बोला एक कॉलेज नहीं होता है और हर कॉलेज सही है, गलत है। आपकी स्पेशलाइजेशन, आपके बजट और आपके पास क्या ऑप्शन है उसमें से डिसाइड होता है। दोनों ये वीडियो मैं बना रही हूँ, पर एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट से बात करें। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो फॉर्म का लिंक दिया है, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या ऑप्शन सही है, तो नीचे जो फॉर्म दिया उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। ये वैल्यू एडिट सर्टिफिकेशन, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करते। MS Excel, डिजिटल मार्केटिंग, 6 सिग्मा, एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन एंड लॉट मोर। नाउ दिस इज अकेडमिक इंटरवेंशन, जिसको भी बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब आप कॉलेज के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें तो ग्रुप में मिल जाएंगी कॉलेज की वेबसाइट पे। ये वैल्यू एडिट कोर्स है जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, MS ऑफिस, स्किल, स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड माइंड मैनेजमेंट, टेली, ब्लॉग मैनेजमेंट, ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल दीज पढ़ाया जाता है। नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम्स, पीजीडीएम कराता है ये कॉलेज कई सारी स्पेशलाइजेशन में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट फॉलोज द ट्राई सेमेस्टर सिस्टम।
comprising of 6 trimester with the academic calendar beginning in the month of July and each term being 11 to 12 weeks, right? Specialization HR, finance, marketing, IT, IB and operation management. अब 6 स्पेशलाइजेशन है, आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्या चूज करना चाहिए, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी. 6,48,000 इज द फी स्ट्रक्चर, जो कि काफी कम है कंपैरेटिवली टू सो मेनी कॉलेजेस, राइट. तो ये उन बच्चों के लिए आता है जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और वो कम बजट में पीजीडीएम करना चाहते हैं. तो 6,48,000 इनका फीस स्ट्रक्चर है. हॉस्टल फीस इनका आई थिंक एज पर स्टूडेंट इनका जो है 10 मिनट दूर कॉलेज का हॉस्टल है, पर अगेन इट्स बेसिकली अ टाई अप हॉस्टल जिसकी फीस 1,25,000 ईयरली पड़ती है इंक्लूडिंग एवरीथिंग. तो 1 लाख टू 1,25,000 डिपेंडिंग अपॉन क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये 10 मिनट दूर है कैंपस से. एलिजिबिलिटी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, 50% होना चाहिए. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है, देन उसके बाद आप जब अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, देन सिलेक्शन होता है. तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है. पर यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी कि और इनका ये भी नहीं है कि ये सिर्फ कॉम्स के बेसिस पे ले रहे हैं. तो जिन बच्चों के कॉम्स अच्छे नहीं भी हैं उनके पास भी ऑप्शन रहता है टू गेट इनटू द कॉलेज, राइट. नाउ जो फीडबैक है कॉलेज का वो ये है कि फैकल्टीज काफी अच्छे हैं, कॉलेज के बहुत सपोर्टिव हैं. जो मैं स्टूडेंट से मैंने बात की, उसको प्लेसमेंट का आइडिया नहीं था. दैट इज द रीजन आई रीच आउट टू सम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉर गेटिंग द रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स. बट रूपाली सेट की फैकल्टीज काफ़ी अच्छे. इनका एक प्रोग्राम होता है दैट इज कॉल्ड मेंटा मेंटी, जहाँ पे हर स्टूडेंट के पास एक फैकल्टी होते हैं जो उसके मेंटोर होते हैं, जिससे वो अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टीचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाके डिस्कस कर सकता है. एंड वो टीचर्स जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं. सो दैट मीन्स अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एडमिशन प्रोसेस में बता चुकी हूँ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पे 1200 का दिया है, राइट. बट आई थिंक अगर आपने भरा हो तो आपको पता हो कि एप्लीकेशन फीस आई थिंक डोंट कॉस्ट एनी रुपीज टू अप्लाई फॉर जीएल बजाज. नाउ दिस इज द एवरेज पैकेज. बच्चों ने मुझे बताया कि इनका एवरेज पैकेज 6-6.5 लाख का है. यहाँ पे मेल का एवरेज पैकेज 5,75,000 का दिया है, विच इज ट्रू. देन एवरेज पैकेज फीमेल का 5,82,000 दिया है एंड हाईएस्ट पैकेज 17.5 लाख का दिया है. अब इसमें एवरेज पैकेज में अगर मैं बात करूँ, कुछ चीज़ें ऐड करूँ, तो मुझे सिर्फ बस एक पॉइंट बोलना है कि इनका लोएस्ट पैकेज जो है दैट इज 4.5 लाख का, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज का लोएस्ट पैकेज क्या होता है. हाईएस्ट एंड एवरेज तो मैंने यह बता दिया है. अब टॉकिंग अबाउट द कंपनीज, तो स्टूडेंट का कहना है हर तरह की कंपनीज आती है. अब जैसे रिसेंटली HCL आई थी, विप्रो आई थी, कई तरह की कंपनी है. पैकेज फीस के हिसाब से अच्छे हैं. स्ट्रिक्ट काफ़ी है ये कॉलेज, राइट. दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हाट आई वांट टू ऐड. और मैंने लास्ट टाइम पे 1 लाइन क्वेश्चन पूछा कि आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जो दूसरे कॉलेजेस में होंगे इसी सेम बजट के. तो ही मेंशन फ्यू कॉलेजेस जो मैंने शुरू में भी बोले थे. तो उसका ये कहना था कि उनसे बेटर है अगर आप पढ़ना चाहते हो. बाकी अगर आप एवरेज पैकेजेस देख रहे हो तो फीस के कंपैरिजन एवरेज पैकेज जो है वो सही है. बाकी ऑल इन ऑल आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हो, बिकॉज हर कॉलेज हर स्पेशलाइजेशन के लिए अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, राइट. देन उसके अलावा लिस्ट में कौन से दूसरे ऑप्शंस हैं, क्या आपको इसी सेम बजट में कई सारे कॉलेजेस के एवरेज पैकेज ज़्यादा मिल रहे हैं, एंड देन कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन जो है वो आपको लेना है. तो ये कुछ स्कॉलरशिप का है. इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट स्कॉलरशिप जिसमें आपका 500 प्लस से 600 का स्कोर है तो आपको 20,000, देन आपको 25,000 की स्कॉलरशिप 600 से 700 का है. तो ये आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं. ये फैसिलिटीज़ हैं एंड ये क्लब्स हैं. क्लब्स में 6 जो इनकी स्पेशलाइजेशन के क्लब्स हैं, उसके अलावा इनका आर्ट्स भी क्लब है जो कि ऑपरेट होता है. तो इस पे कई सारी इवेंट्स, कई सारी चीज़ें होती हैं एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस कॉलेज. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay connected. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.